पहलगाम में जो हुआ एक बड़ा सानहा है, बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे इतना मैं दोहराऊंगा कि जहाँ तक इस बेनसीब बदनसीब खत्े का ताल्लुक़ है, यहाँ के रहने वालों का ताल्लुक़ है, हमारी रीसेंट हिस्ट्री फुल ऑफ ट्रेजेडीज़ रही है। और जहाँ तक इस सानहा का ताल्लुक़ है, ये एक और बदनसीब एडिशन है उस लंबे फहरिस्त में। कौन मरे? वो जो यहाँ आए थे कुछ लम्हे बिताने के लिए, कुछ सांसें लेने के लिए, और यहाँ से लाशी चली गई। हमारे तमद्दुन, हमारी तहज़ीब पर बड़ी आँच आई, हमारी शनाख्त पर बड़ा असॉल्ट रहा। मुझसे आप पूछेंगे क्या खोया? मेरा चेहरा दागदार हुआ। वो इसलिए नहीं कि हाकिम क्या कहें, वो इसलिए वो जो आए थे मेहमान बनकर, जम्मू कश्मीर का तमद्दुन, तहज़ीब, तारीख़, रिवायात, किसी से भी पूछ लीजिए, तारीख़ के अवराक़ को थोड़ा सा दोहराइए, देखिए, हमारा मुकाबला रहा नहीं है हॉस्पिटैलिटी में। लेकिन ये सानहा, इस सानहे ने मशकूक बनाई है हमारी रिवायात को। बहरहाल, लेकिन इसके अलावा जो तनाव की सूरत हाल बन गई है इस वक्त दो ममालिक के बीच में, बदनसीबी है पूरे खित्ते के अवाम के लिए। सदमा तो है, दो राय नहीं। टेररिस्ट अटैक है, उसमें भी दो राय नहीं। और इस नाजुक घड़ी में भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों ने एक बड़ा किरदार निभाया। सड़कों पर आए, किसी के कहने पर नहीं, एहतिजाज किया। किसी बड़े आदमी ने कहा नहीं। गाँवों, शहरों में, कस्बों में ट्रेडर रहा, ट्रांसपोर्ट पर में काम करने वाले छोटे दुकानदार रहे, मीडिया पर्सन्स रहे, आम गाँवों में खेती करने वाले लोगों ने काम बंद किया। एहतिजाज करने के लिए नारा बुलंद किया कि हमें ये अफसोसनाक वारदात रास आई नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। और ये मैसेज है पूरे मुल्क के लिए, पूरे खित्ते के अवाम के लिए। दो ममालिक के दरमियान तनाव है, और तनाव की जद में आने वाले आर पार के लोग ही रहेंगे। हमारी कोशिश, हमारा मुतालबा, हमारी राय में मसाइल है, इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। और मैं ये दोहराऊँगा, टेररिज़म किसी भी शक्ल में हो, कहीं पर भी हो, मेरे ख़्याल में हमारे इस खित्ते में हमारा तजुर्बा यही बता रहा है, रास आया नहीं। इससे हमारे मामलात उलझ ही गए। कोई मसला, कोई मामला आज तक सुलझा नहीं। जंगें भी हुई, कई जंगें दो ममालिक के बीच में। हत्ता कि इस वक्त होना चाहिए था एजेंडा कि अपने मसाइल को हल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया जाए। लेकिन आज फिर वही बारूद हमारे सर पर सवार है। उस मुल्क की तरफ से जो ये कहा जाता है कि उन्होंने शह दे दी, उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक साथ मिलकर मुस्तकबिल को संवारे, ये हमारी ख्वाहिश रहनी चाहिए, हमारी एस्पिरेशन रहनी चाहिए। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं दोनों ममालिक के, वो इस घड़ी में कोशिश कर लें कि कशीदगी में इजाफ़ा ना हो, मसाइल का हल निकाला जाए। और मसाइल का हल निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोशिशें हों हर सतह पर। डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए भी बातचीत हो सकती है, और ये जो हुआ ये दोबारा ना हो, ये हम सब के मुफाद में है। इस बारे में पुरअमन तौर पर कोशिशें जारी रखी जाए। तनाव से बचने का यही एक रास्ता है।